for infinity. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चले, दिल्ली प्रवास के दौरान माननीय सांसद गणेश सिंह जी ने रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से सौजन्य मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान माननीय सांसद ने रेल मंत्री से ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में किसानों की अधिकृत भूमि के बदले उनके बच्चों को रोजगार दिलाए जाने की अर्जी लगाई है। यानी कि माननीय सांसद के द्वारा बोला गया है, जिन किसानों की जमीन 11 नवंबर 2019 तक अधिकृत कर ली गई थी रेलवे के द्वारा, तो उनको रेलवे नियम के अनुसार उन किसानों को नौकरी दी जानी चाहिए। इनके अलावा माननीय सांसद के द्वारा अनुरोध किया गया कि कोविड काल के पूर्व जिन यात्री गाड़ियों के स्टॉपेज थे उन्हें पुनः बहाल किए जाएं। इनके अलावा सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में वापस छूट दिलाए जाने के लिए आग्रह किया। माननीय सांसद ने रेल मंत्री से ये भी आग्रह किया कि रीवा से आनंद विहार के बीच में जो ट्रेन चलती है, गाड़ी संख्या 12427, 12428, रीवा आनंद विहार ट्रेन में कोच बदलने के संबंध में मांग पत्र सौंपा है। हालांकि इस ट्रेन में LHB कोच तो दे दिए गए हैं भारतीय रेलवे की तरफ से, लेकिन किस प्रकार से इन्होंने कोच बदलने के संबंध में मांग पत्र सौंपा है, शायद इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कम कोच कर दिए गए हैं और थर्ड AC के इस ट्रेन में 6 कोच कर दिए गए हैं। शायद इसी वजह से स्लीपर कोच को बढ़ाने के लिए मांग पत्र शायद सौंपा गया है। इस अवसर पर रेल मंत्री ने उपरोक्त विषयों पर शीघ्र कार्यवाही करने का विश्वास दिलाया है। इसमें जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन थी वो थी ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना की इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत सतना पन्ना रेल मार्ग में है और रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग में है। सतना पन्ना रेल मार्ग में भी रेलवे नौकरी नहीं दे रहा है और रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग में भी रेलवे नौकरी नहीं दे रहा है। ना ये मना कर रहे हैं कि नहीं देंगे और ना ये बोल रहे हैं कि देंगे। यानी कि जिन किसानों का मेडिकल हो गया है उन किसानों को भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बात की जाए अगर सतना पन्ना रेल मार्ग की, तो सतना पन्ना रेल मार्ग में बहुत से ऐसे किसान थे जो अनशन कर रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी रेलवे की तरफ से सकारात्मक कार्रवाई उन किसानों को ऊपर नहीं की गई। किसानों की सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है, किसानों की बात नहीं मानी जा रही है। अब आप ये बताइए, अगर आपने भूमि अधिग्रहित 2014 में कर लिया, 2015 में कर लिया, या फिर 2016 में कर लिया, या फिर आपने 2018 में किया हो, या फिर 2019 में आपने कर लिया है, 11 नवंबर 2019 के पहले अगर आपने 10 नवंबर 2019 को भी अगर किसान की जमीन अधिग्रहित की गई है तो वो किसान नौकरी के लिए पात्र होंगे। आपने किसानों की जमीन 11 नवंबर 2019 के पहले अधिग्रहित तो कर ली, लेकिन आपने अवार्ड पारित लेट किया। अगर आपने अवार्ड पारित लेट किया है तो इसकी गलती किसान की नहीं है, क्योंकि कागजी कार्यवाही रेलवे के द्वारा की जाती है, ना कि किसानों के द्वारा की जाती है। माफ कीजिएगा, अभी आपको जो घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, ये हमारे घर में पूजा हो रही है। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे पूजा होना स्टार्ट हो जाती है हमारे घर में, तो कृपया एडजस्ट कीजिएगा। चलिए आपको आगे की जानकारी बताते हैं। तो इसमें पूरी तरीके से गलती रेलवे की मानी जा रही है। ये बात किसानों के द्वारा कहा जा रहा है। भारतीय रेलवे को इस विषय पर सकारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि क्षेत्र की जनता परेशान ना हो, क्योंकि बेचारे किसान, उनके पास जमीन के अलावा और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर किसानों की जमीन छीन ली जाती है, उनको जमीन के बदले मुआवजा दे दिया जा रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है, वो किसान इतनी महंगाई में दोबारा से जमीन खरीदें या फिर अपना घर का खर्चा चलाएं, आप खुद सोचिएगा। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना में और सतना पन्ना रेल लाइन परियोजना में बहुत से ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जिनका मेडिकल हो चुका है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मेडिकल लिस्ट में नंबर 1 से लेकर नंबर 20 तक उन सभी का नाम है। ये सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इन सभी की तरफ से बताया गया है कि रेलवे की तरफ से अभी किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये भी नहीं बताया जा रहा है कि उनको जबलपुर ज्वाइनिंग के लिए कब बुलाया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं आ रही है। कुछ लोगों के द्वारा अभी वेस्ट सेंटर रेलवे जबलपुर विजिट किया गया था, तो उनको बोला गया था कुछ भी अगर होता है तो आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। यानी कि वेस्ट सेंटर रेलवे के पास भी जानकारी नहीं उपलब्ध है ऊपर से, इसी वजह से उनके द्वारा भी जानकारी नहीं दी जा रही है। और जब तक रेलवे बोर्ड की तरफ से जानकारी WCR को नहीं दी जाएगी, जब तक WCR वाले क्षेत्र की जनता को जानकारी देने में असमर्थ रहेंगे। हालांकि हम आशा करते हैं ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार में सब कुछ अच्छा होता है, आम आदमियों के बारे में सोचा जाता है। लगातार माननीय सांसद गणेश सिंह जी प्रयास कर रहे हैं, माननीय सीधी सांसद आदरणीय रीति पाठक जी प्रयास कर रही हैं, ये क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। लगातार माननीय सांसद के द्वारा प्रयास किया जाता है
कि विंध्य क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी ना हो। कई बार उनके द्वारा रेल मंत्री से मुलाकात की गई है। अब दोबारा से माननीय सांसद गणेश सिंह जी ने रेल मंत्री से मुलाकात की है। अभी बीते दिनों एक हफ्ते पहले माननीय सीधी सांसद माननीय रीति पाठक जी ने भी माननीय रेल मंत्री से मुलाकात करके इन सभी विषयों पर चर्चा की है, जिसपे रेल मंत्री ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। हमको जैसे ही ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना में रीवा सीधी सिंगरौली रेलखंड और सतना पन्ना रेलखंड की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।